हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। जय श्री राम, जय हनुमान जी। बिरहा अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन सहव वही जलु निज हित लागी, जय जरै न पाओ देह बरिहागी। इसका अर्थ ये है कि विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। इसका अर्थ ये है कि सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप सम बीती, बेगी चलऊ प्रभु आनऊ बल भुज बल खल दल जीती। इसका अर्थ ये है कि हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझही विपत्ति की ताही। इसका अर्थ ये है कि सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतकी बात प्रभु जातुधान की, रिपहु जीती आनी भी जानकी। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है आप जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इसका अर्थ ये है कि भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो मैं क्या करूं, मेरे मन में भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुनु सुतु तोहि उरिन में नाही, देखहु करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर सात्रा, लोचन नीर पुलक अति गाता। इसका अर्थ ये है कि हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे शरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुकाओं जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेऊ पेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। इसका अर्थ ये है कि प्रभु वचन सुनकर और उनके प्रसन्न तथा मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सौ दासा मगन गौरीशा। इसका अर्थ ये है कि प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करी पुनि, शंकर लागे कहन तथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगाव, कर गही परम निकट बैठावा। इसका अर्थ ये है कि फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहू कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना।
इसका अर्थ ये है कि हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाट कर पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषपात है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का लगड़ जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।